नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको देखकर आपको अपने भारत देश पर गर्व हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में और ऑपरेशन महादेव में एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जो अपने आप में ड्रोन टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड वॉरफेयर में अपने आप में गेम चेंजर साबित हुआ है। ये है साइलेंट नैनो ड्रोन, जो हमारे देश में इस्तेमाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और पूरी दुनिया के अंदर कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन की जानकारी लेकर के आता है और दुश्मन ये जान भी नहीं पाता है कि उसकी जानकारी सामने वाले के पास पहुंच गई है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये छोटा सा ड्रोन है। यहाँ पर इतना छोटा है, ये देखने में एक हेलीकॉप्टर की तरह लगता है। इमेज में साइज में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसका मैं आपको साइज बताऊं तो ये जो मेरे पास स्टाइलस है, लगभग इसके साइज का ये ड्रोन है। अगर ये ड्रोन इतना ताकतवर है, इतना छोटा है, तो इतना ताकतवर कैसे है, आइए जानते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ऑपरेशन महादेव में इसका इस्तेमाल हुआ, जिसकी मदद से हमने सामने वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और उनकी हवा निकाल दी थी। जिस तरीके से इस ड्रोन ने काम किया है, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। इस ड्रोन का नाम है PD ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन। ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन का आप साइज देख पा रहे हैं, पीछे आर्म्ड फोर्सेस का बंदा है और यहाँ पर उसके हाथ में ड्रोन इतना छोटा है कि आप खुद में एक खिलौने जैसा दिखाई देता है। और इसका जो शेप है, एक हेलीकॉप्टर की तरह रखा गया है। इसको ब्लैक हॉर्नेट नाम दिया गया था और इसको नेदरलैंड की कंपनी, नॉर्वे की कंपनी आपकी टेलीडाइन फ्लायर नाम से 2016 में $134 मिलियन की लागत से बनाया गया था। और ये स्पेशलाइज्ड कैमरा बनाने की कंपनी है, जिसने IR कैमरा बनाना इनका सबसे ज्यादा स्पेशल काम है। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड कैमरास। इंफ्रारेड का मतलब रात के अंधेरे में जो कैमरा अच्छे से काम करे, वो कैमरा बनाना इस कंपनी का काम था। और उसी कंपनी ने इस ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को भी बनाया है। ये ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन जैसे ही इन्वेंट हुआ था, उस समय बना था, ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दिया था और बहुत सारे देशों ने इसके लिए बिड की थी। उसमें भारत भी एक देश है जिसने इसको अपने लिए खरीदा था। अक्टूबर 2014 में प्रॉक्सी डायनेमिक्स ने, जो कंपनी है जिसने बनाया था PD ब्लैक 100 हॉर्नेट ड्रोन, नाइट विजन कैपेबिलिटीज थी। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड वेव, जैसे चमगादड़ काम करता है इंफ्रारेड वेव पे चल चल के, वो इंफ्रारेड रेस पर, उसी तरीके से ये भी चलता था। डे वीडियोस में सेंसर कैमरा ट्रांसमिट वीडियो ऑफ हाई रेजोल्यूशन स्टिल इमेजेस खींचता था। मतलब डे टाइम में और नाइट टाइम में भी हाई रेजोल्यूशन HD कैमरे से फोटो लाता था और उस जगह की पूरी डिटेल को उठा करके ले आता था। इतना छोटा सा ड्रोन, जिसकी रेंज थी उस टाइम पर लगभग 1 मील, लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास। प्रॉक्सी डायनेमिक्स ने जैसे ही लाया, ब्लैक हॉर्नेट पूरी दुनिया में फेमस हो गया। पूरी दुनिया के अंदर जर्मनी, UK, डेनमार्क, अल्जीरिया, US, फ्रांस, साथ साथ भारत भी इसका खरीदार बना। आज करंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही घातक ड्रोन माना गया है। इसके बारे में अगर हम जाने, ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन का सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ जब ऑपरेशन हेनरिक अफगानिस्तान के अंदर UK ब्रिगेड रिकॉग्निशन फोर्सेस ने किया था। कैंप बेस्टे ने अफगानिस्तान के अंदर, इतना खूबसूरत ये ड्रोन था कि इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, एनिमी टेरिटरी के अंदर जाता था, वहां की वीडियो और स्टिल इमेजेस लाता था और कॉर्नर्स पे बैठा रहता था। अफगानिस्तान के अंदर हम सब जानते हैं बहुत ही रेतीला माहौल है, वहां पर रेत होती है, वहां पर मड जैसा लुक होता है। तो वहां के लिए इस ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को, जो आप पीछे देख पा रहे हैं, इस ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन को मड की तरह कलर कर दिया गया। मड की तरह कलर कर देने से क्या होता है, मिट्टी कलर में है और मिट्टी कलर का आपका पूरा सराउंडिंग है, तो आप जान ही नहीं पाओगे आपके ऊपर ये ड्रोन उड़ रहा है। और ये एनिमी की पूरी कॉर्नर से आइडेंटिफाई कर लेता है सारे डेंजर्स को, सारी पॉसिबिलिटीज की एनिमी कहां बैठा है, कैसे बैठा है, ये उसको बिना पता चले वो जानकारी हम उसकी निकाल के ला पाते हैं। लेकिन साल 2016 के 17 के अंदर इसको विड्रॉ कर लिया गया और ये बंद हो गया था बनना। लेकिन साल 2023 के अंदर फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। द फ्लायर डिफेंस इंट्रोड्यूस द ब्लैक हॉर्नेट 4 के नाम से, US के साथ एसोसिएट करके वॉशिंगटन DC में US के साथ एसोसिएट किया और ब्लैक हॉर्नेट 4 नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया और पूरी दुनिया के अंदर ये फेमस हो गया। एक ब्लैक हॉर्नेट को बनाने की कॉस्ट लगभग $80,000 से लगभग $2 लाख के आसपास आती है। मतलब
80 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक ये ड्रोन होता है, जैसा जैसा फीचर्स किसी किसी को चाहिए। जिस तरीके से स्मार्टफोन्स में फीचर्स होते हैं कि मान लीजिए कोई 128 जीबी का है, 256 जीबी का है, 512 जीबी का है, कैमरा अच्छा है या जो फीचर्स अच्छे हैं, उसी तरह ब्लैक हॉर्नेट भी मल्टीपल फीचर्स के साथ आता है और जिस देश को, जिस भी बायर को जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए उस हिसाब से उसको दिया जाता है, उसकी अपनी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस, मल्टीपल पावर के हिसाब से इसको आप बाय कर सकते हैं। यहां पीछे आप देख पा रहे हैं ये पूरा ब्लैक हॉर्नेट 4 का पूरा सेटअप है, जिसको अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें से ड्रोन निकलता है, एक स्क्रीन निकलती है और एक रनिंग उसके लिए डिवाइस निकलती है जो आप पूरा यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इस बॉक्स को इसलिए दिखाया है, आप ताजुब में आ जाएंगे। ये पूरा बॉक्स आपका मात्र 1.3 केजी का होता है। 1.3 केजी का ये बॉक्स होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होता है। देखिए, जो भी चीजें हल्की होती हैं वॉरफेयर के अंदर, वॉरफेयर में चीजें हल्की होना अपने आप में वॉरफेयर के अंदर विनिंग पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप हल्का सामान लेके जाओगे उतना ज्यादा तेजी से आप दौड़ पाओगे, एक्शन ले पाओगे, चल पाओगे। लेकिन अगर आप भारी सामान लेकर के चलोगे तो आपके लिए चलना उतना आसान नहीं होगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इल्यूमिनेटेड लाइट जलती रहती है, जिससे आपको पता रहता है उसके बारे में। अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं, स्मॉलेस्ट कैमरा लगा हुआ है, थर्मल कैमरा, पूरी दुनिया का सबसे छोटा थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा छोटा बनाना आसान बात नहीं होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने इसके अंदर इतना छोटा थर्मल कैमरा लगाया और वो इतना खूबसूरत तरीके से काम करता है कि एनिमी की पोजीशन को पता करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ लगा हुआ है जो कि एक्सीलेंट लो लाइट परफॉर्मेंस देता है। मान लीजिए ब्लैक अंधेरा है, बिल्कुल डार्क में, डार्क के अंदर भी ये आपको इमेजेस निकाल के दे देगा, वीडियोस निकाल के दे देगा, जिस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको एनिमी की पूरी डिटेल मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे खास बात इसकी ये है, मात्र ये 32 ग्राम का है। उसके बाद 25 मिनट की रेंज है, 13 मील पर आवर की स्पीड है। 13 मील मतलब 32 फुट एक बार में चला जाता है, 1 सेकंड के अंदर। इतनी स्पीड है जो अपने आप में अनकैचेबल है, जो अंधेरे में आप जान तो पाओगे नहीं, क्योंकि सबसे खास बात इसकी ये है कि ये नो साउंड ड्रोन है, इसमें आवाज ही नहीं आती है अगर ये ड्रोन उड़े। रेडियो रेंज इसकी 1.24 माइल है, नाइट विजन है, जीपीएस है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग फैसिलिटी है। मतलब ड्रोन के अंदर, कुछ ड्रोन के अंदर आप जानते होंगे, अगर आपने देखा होगा कि ड्रोन को आप फ्लाई कर दीजिए तो वो बिना बटन दबाए उड़ता रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसकी लेंथ देखेंगे 16.8 सेंटीमीटर लिखी हुई, मैंने आपसे बताया ना, लगभग मात्र इस स्टाइलस कितना ड्रोन है। ये ड्रोन समझ लीजिए कि नजरों के सामने दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपसे मान लीजिए 200 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है आपसे, तो ये आपको लगभग नामुमकिन है कि ये ड्रोन आपको दिखाई दे। फील्ड रिप्लेसेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी है इसके अंदर, कैमरा प्रोड्यूस हाई डेफिनेशन इमेज, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे खूबसूरत फीचर ये है, अगर आपके ड्रोन की बैटरी खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे कैमरा में होता है कि बैटरी निकालिए, दूसरी बैटरी डालिए, अपनी पुरानी बैटरी को चार्ज पे लगा दीजिए और कैमरा इस्तेमाल करिए। उसी तरह इस ड्रोन में आप नई बैटरी डाल करके फिर से इस ड्रोन को नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए इस्तेमाल करिए और पुरानी बैटरी को चार्जिंग के लिए लगा दीजिए। तो ये अपने आप में ही गेम चेंजर फीचर है, क्योंकि रिप्लेसेबल बैटरी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर व्हीकल में ही साबित हो रही है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी गेम चेंजर होगी ये हम समझ सकते हैं। इस ड्रोन ने पूरी दुनिया में नाम कमा रखा है। जिस तरीके से एनिमी की जोन में जा करके डेटा लाना, ये लगभग 45 डिग्री तक, मतलब एक्सटेंसिव हीट में भी काम कर लेता है और 20 डिग्री से लगभग काम करता है ऑन लुकिंग फॉरवर्ड स्ट्रेट डाउन। इसके अंदर एक फ्रंट लुकिंग कैमरा है, एक 45 डिग्री पर नीचे की तरफ देखता है, तो एक डायनेमिक रेंज ऑफ इमेज लाता है। फ्रंट में भी क्या हो रहा है इसको भी पता रखेगा और नीचे क्या हो रहा है उसको भी पता रखेगा। एक होल पूरे एरिया का इमेजिंग कर करके आता है। मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि मान लीजिए कि समझ लीजिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी डिटेल एनिमी की ला करके आपको दे देगा। 20 मिनट्स, क्वाइट इलेक्ट्रिक मोटर है इसके अंदर, शांति से चलता है, आवाज ही नहीं आती है। और स्ट्रेट वेल लुक अराउंड कॉर्नर्स ऑफ द वॉल ऑफ द एनिमी। मतलब आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये दीवार है और इसके अंदर छोटा सा गैप है इस बिल्डिंग में, तो यहीं से ये पूरा एरियल इमेज अंदर की बाहर की सब लेकर के
दे देगा, ऊपर से जाएगा, कॉर्नर पे खड़ा रहेगा, कॉर्नर पे आराम से होल्ड करेगा और आपके पूरे जोन के डेटा को लेकर के आ जाएगा। ये ब्लैक हॉर्नेट अपने आप में इतना हल्का है, हल्का होने के बाद मोटर में आवाज नहीं है, मोटर में आवाज ना होने के बाद 25 मिनट की रेंज है और इतनी तगड़ी स्पीड है कि लगभग दुश्मन के लिए नामुमकिन है इसको पकड़ पाना और उसके बारे में जानकारी कर पाना। इसीलिए ब्लैक हॉर्नेट ऑपरेशन सिंदूर में और ऑपरेशन महादेव में भारत के लिए सफल साबित हुआ और पूरी दुनिया के लिए सफल साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बार बार मैंने कहा है कि पूरी दुनिया में कितनी भी आप टेक्नोलॉजी बना लीजिए, लेकिन जो मैंने ये टर्म लिखा है यूएवी, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बिना इंसान के गए ऐसा ड्रोन टेक्नोलॉजी या एरियल व्हीकल्स हो जो जा करके सामने वाले दुश्मन के हालातों को पता कर सकें। मैं आपको यह भी बता देता हूं, आज फाइटर जेट्स के अंदर हमारे लोग बैठ करके चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में भी काम चल रहा है कि फाइटर जेट्स को हम अपने देश से बैठ करके चलाएं, हमारे लोग यहीं से बैठ करके चलाएं और उसकी कंडीशंस को यहीं से मैनेज करें और वो फाइटर जेट जा करके दुश्मन के इलाके पर हमला करके आए। और यूएवीज क्या करेंगे, ड्रोन ऐसे ऐसे ड्रोन हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसको अगर आप समझ पाएं कि दुश्मन के इलाके में जाना और जा करके उनकी जानकारी को बिना उनको पता लगे लेकर के आना और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू उनके ऊपर अटैक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता साबित हो रही है। दोस्तों, भारत ऐसा नहीं है कि इसने ड्रोन इंपोर्ट किया है तो भारत डिपेंडेंट है। आप जान पाएंगे अगर आप न्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करें तो भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और दुनिया के अंदर काफी लोग इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज में से एक है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हो रहा है। अगर हमने इतनी इनहैंस लेवल की ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बना ली तो वॉर में हम अपने आप ही एक कदम क्या 2 कदम आगे रहेंगे सामने वाले एनिमी से। बाकी सामने वाले एनिमी को हम जानते हैं, जब भी आता है धूल चटाते हैं। 1971 में भी चटाई थी, अभी भी चटाए हैं, आगे भी धूल चटाएंगे ही। और आगे क्या होता है तो आगे ही देखा जाएगा, लेकिन अगर वो छेड़ेंगे तो आपके पीछे देख पा रहे हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको और कैसी वीडियोस चाहिए हमारे चैनल से हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कारम।